नमस्कार दोस्तों, कुशल हिमाचल की ओर से गुड मॉर्निंग। आज है 22 अप्रैल 2025। सूर्य भगवान आ चुके हैं अपने वेग पे, लगभग 9 बज चुके हैं। और ये देखिए, ये शेरावाली माता सब हैं, गणेश जी हैं और यहाँ बजरंगबली जी हैं। यहाँ भोलेनाथ जी देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद धूप में। और मैंने लगा रखी है ध्रुवा। कहते हैं गणपति जी को ध्रुवा बहुत पसंद है, तो मैंने उनके शीश पे ही नवाज दी है। ये देखिए, तो जाला लग गया है, जाला मैं साफ़ कर देता हूँ प्रोटेक्शन से। तो दोस्तों चलते हैं, कुछ पुरानी यादें। ये मेरी रसोई है, देखिए ये है। आपके हिमाचली गरीब हैं लेकिन दिल से अमीर हैं हम दोस्तों। ये मेरा घर है, जी रहे हैं ज़िंदगी, अभी आधा काम बाकी है। देखिए मिट्टी की पुताई करते हैं, मिट्टी की यहाँ। और यहाँ देखिए कुछ प्लांटेशन कर रखा है मैंने भी जॉब पे जाने के लिए। ये है ब्रह्मी बूटी, इसको सुबह खाली पेट उठ के ब्रह्म मुहूर्त में खाने से, ब्रह्मी बूटी है ये, इसको खाने से आपको ताकत मिलेगी और दिमाग तेज होता है। ये देखिए भगवान के प्रति अच्छा होता है, इससे पेट के लिए अच्छी होती है दोस्तों ये देखिए। तो ये लोकेशन भी है, ये देखिए कुछ ब्यूटी आपको बताता हुआ। पेड़ लगाते हैं हम बहुत। ये देखिए लोगों के घरों के आगे पक्के फर्श होते हैं और हम कुदरत में जीते हैं दोस्तों। यही हमारा जीवन है। ये सूरजमुखी का फूल, ये देखिए, मतलब ऐसा है आदमी बैठ ना सके, लेकिन हम खुश हैं इस जंगल में। मस्त है ये माहौल पूरा। ये देखिए प्रोटेक्शन से। तो कुछ पूरा बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पे मैं सोचा है, यहाँ मंदिर का प्लान सोचे हैं हमने, यहाँ कुछ करूँगा मैं मंदिर। ये है चौथा रास्ता, चौराहा। एक रास्ता इधर को जाता है, ये देखिए यहाँ से उस तरफ जा रहा है। ये रास्ता पूरा बताऊंगा आपको व्यू का। ये इधर जा रहा है एक रास्ता, ये एक रास्ता है। एक रास्ते से ये, एक रास्ते से मैं आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं आया हूँ दूसरा, यानी ये तीसरा रास्ता है। ये चौथा रास्ता, यहाँ हम जाते हैं। और ये तीसरा, ये चौथा रास्ता है दोस्तों। ये बताऊंगा, एक, ये दो और ये चौथा नंबर बताया, लेकिन ये तीसरा रास्ता देखिए। तो ये चीज़ मेरे मन में आभास हुआ, ये चौराहे के बीच है हमारा घर, इसलिए हमें चौराहे वाला कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने मंदिर का प्लाट किया है। देखिए दोस्तों, ये मेरी सोच है, ये मेरे दिमाग में आया, या भगवान ने भेजा है ये संदेश। यहाँ लगाऊंगा मैं पंचमुखी बजरंगबली जी की मूर्ति और इस चौराहे को मुक्त कराऊंगा। तो ये प्लांट मैंने सोच रखा है दोस्तों, क्योंकि नीचे है यहाँ इस रास्ते पे चौथा रास्ता जो मार्केट के लिए जाता है, मेन रोड के लिए जाता है। ये मेरे घर का है, ये ब्लेट मार्केट के लिए जा रहा है जो बताया लेफ़्ट साइड को यहाँ से। और ये ऊपर जा रहा है दोस्तों, ये सुजानपुर के लिए। तो ये शॉर्ट रास्ते होते थे पहले, और अब चलते हैं अपने सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहूँगा, माननीय हमारे पूर्वज जो जीवित हैं अभी तक, सबसे बुजुर्ग हैं ये हमारे गांव में। अभी यही कहूँगा, मुग़ल सम्राट थे, वो बराबरी के ही होंगे दोस्तों। नॉर्मल कैमरा कर लूँगा। ये देखिए, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आज व्यू से बनाऊँगा, थोड़ा मन से, क्योंकि दिल में है। ये देखिए जड़ें निकल गई हैं इनकी, लेकिन कुछ किया जा सकता है दोस्तों इनके लिए। अब कहते हैं भारतीय शास्त्रों में ऐसा है, लेकिन अगर ब्यूटी हो जाए, उस तरफ का वेट कटा कम कर दिया जाए इसका, तो ये रिपेयर हो सकता है दोस्तों। इसको ऊंचा करके, बॉल बेड पे करके, यहाँ से तने को मिट्टी से भर दिया जाए, टैंक जैसा बना दिया जाए। ये देखिए यहाँ का अगर टहनी ये कट जाए, क्रॉ है ये नेचुरली, ये टहनी कट जाए, आप प्रकृति से हटे। देखिए हमारे शरीर में दर्द होता है तो उसको भी अलग करते हैं। यहाँ से पूरा ये फ्लैट है ये, और यहीं को जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसकी व्यू मैं बताऊंगा आपको नॉर्मली। ये देखिए उस तरफ था ये पहले, उन घरों की तरफ, और फिर इधर घूमते घूमते यहाँ पे आ गया दोस्तों। लगे व्यू बनाना, अब अंदर जाके भी बताएंगे। थोड़ा मैं करीब से इसलिए ले रहा हूँ आपको व्यू। ये उस तरफ का पूरा देखिए, शक्ति है, भगवान है, तो पूरा बताऊँगा आपको व्यू। तो यहीं से चलते हैं हम इस व्यू के लिए, उस रास्ते से आएंगे, पूरा व्यू मैं करके बताऊंगा आपको कैसे करें। उसी रास्ते से आऊँगा जैसे पहले आया हूँ। अब और पानी देने भी आता हूँ दोस्तों, जल अर्पण करने। यहाँ है गढ़ का किला पूरा व्यू से, ये पूरा मैं बताऊंगा आपको। यहाँ से मैं जाता हूँ, जल देने जाता हूँ यहाँ से। दोस्तों तो चलिए
ये आ गया ना, पूरा व्यू देखते हुए आगे का ले लेंगे, पूरा व्यू बता देंगे आपको ये कहाँ था। ये देखिए जड़ें निकल चुकी हैं इसकी, पूरा व्यू यहाँ से देखिए अब दोस्तों। ये ऊपर था लगभग, ये तो घूम घूम के आ गया, हमें भी बचा रहे हैं यहाँ से। ये पूरा व्यू, पूरा पीपल बताऊँगा यहाँ। ये हमारा कुल गुरु मंदिर है, पितरों के मंदिर है, भगवान के मंदिर हैं। ये सब नाम मैं नहीं लूँगा। मंदिर की दशा देखे देखिए, और भगवान भोलेनाथ जी और माँ आदिशक्ति काली माता का अवतार। ये देखिए यहाँ ये मंदिर है, अंदर मतलब बिल्कुल रिस्क होता है यहाँ जाना। ये पूरी ये इसकी टाइलिंग क्रॉप हो गई है दोस्तों, ये देखिए। तो बहुत प्राचीन मंदिर है ये भी। और ये पीपल का पेड़ ये देखिए पूरा फट गया है यहाँ पे वजन है। और ये पूरा घुमा के ही जाएगा, अगर यहाँ से अब भी गिर जाएगा ये, तो बोलने का मतलब ये है कि ये इस साइड का भी व्यू बताऊँगा, यहाँ से अभी भी गिर जाए तो भी मंदिर को कुछ नहीं होगा। ये देखिए पूरा, तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति इस तरफ देखें नॉर्मल, ये पूरा बता रहा हूँ। देखिए ये भी, तो यहाँ से घुमा है ये पेड़, पहले इधर को था ये। अगर ये वाली टहनी हट जाए ना तो थोड़ा क्रॉप हो जाएगा यहाँ से, तो वेट कर जाए और इसके लिए कुछ हो तो अच्छा लगेगा। ये देखिए पूरा यहाँ से मूव हो गया, ये है मेन पॉइंट। ये पूरा घुमा है दोस्तों, यहाँ से पूरा निकल गया ये। और ये नीचे देखें, ये है हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही कहूँगा, क्योंकि इंसानों में ही है ये। कहते हैं एक पीपल का पेड़ पूरे गांव को ऑक्सीजन देता है, इतने पत्ते होते हैं और अलग अलग होने के कारण इनसे हवा ज़्यादा निकलती है दोस्तों। ये देखिए ये प्लांटेशन है कट ऑफ में, और यहाँ पे देखिए और उसके निकले हुए हैं। इसके नीचे अगर पेड़ निकले ना कोई, तो वो लेना चाहिए इनका बच्चा, वो वीडियो में ज़रूर कहूँगा। अगर पीपल की प्लांटेशन हो तो इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए इनके निकले हुए हैं कुछ अंश, पत्ते भी निकले हुए हैं। और ये पूरा देखिए, आशीर्वाद तो नहीं ले सकते हैं अभी, लेकिन नीचे खड़े हैं, यही देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो अब हम उस रास्ते से ही चलेंगे। पूरा मैंने कर लिया है क्रॉप, आगे से भी व्यू बता दूंगा आपको दोस्तों। मैंने कहा वक्त हो तो वक्त निकाल लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे, क्योंकि इसकी ब्यूटी मैंने खासियत से बताई थी आपको। और यहाँ जूम करके छाव में ले लूँगा गढ़ का किला। ये देखिए दोस्तों, ये सामने, ये मैं मिडल में करूँगा, मिडल में आ जाएगा यहाँ पे। ये नीली पहाड़ी दिख रही है सामने, और ये यहाँ पे है। धूप है इस कारण दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने पूरा व्यू कर दिया आपको ये किले का। अब नॉर्मल कर देंगे कैमरा। ये देखिए धूप कारण यहाँ से नीचे से आया था नाला होते हुए, तो पूरा व्यू बता दूंगा अगर आपको दिखेगा तो। ऐसा नहीं है, साफ धूप होने के कारण ऊपर से भी आ जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ से व्यू देखें नॉर्मल, थोड़ा हम ब्यूटी कर रहे हैं इसको। ये देखिए पेड़ कैसे ये क्रॉप किया गया पूरा, मतलब मंदिर के ऊपर से घूम के आ गया है। अगर इस पोजीशन में भी गिरता है तो जाहिर सी बात है मंदिर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, शिवलिंग खंडित नहीं होगा। लेकिन माता की मूर्ति है, ये एक पश्चिम की ओर देख रहे हैं, ये ऐसा विशाल बनाया गया है। और ये कुदरती है, देखिए ये तो पेड़ है, ये सबसे बुजुर्ग। इसके साथ था एक मुग़ल, कहते हैं वो मुग़ल ज़माने से था आम, वो भी उनकी जोड़ी का ही था, और ये पेड़ भी उसी जोड़ी का है। और अब आपको बताऊंगा आगे बरगद का पेड़, जो पीछे वीडियो में मैंने बता रखा है आपको, नहीं ना था कुछ नहीं चल। तो अब हम नीचे से चलेंगे दोस्तों, तो इसकी मैंने बताई ये चौथा रास्ता है जो कि मेरे घर के बीच जाता है। तो इसका मैंने सोच रखा है, अगर हुक्म हुआ तो वो भी मैं यही कहूँगा, वादा तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं। यहाँ से देखें ये घर के बाहर की ब्यूटी है मेरी पूरी, ये पूरा जंगल जैसा हो गया दोस्तों ये, लेकिन अच्छा है, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी यहाँ, पूरा बढ़िया फूलवाड़ी है ये यूँ कहें तो। लेकिन वो उस क्षण में आ गए हैं, अब उस जगह से आ गए हैं हम। ये देखिए दोस्तों ये, और मैंने नेचुरली ये कुदरती हुआ, मैंने नहीं किया। ये देखिए पूरा अंदर दिखता नहीं है कुछ भी, ये पूरा व्यू मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे है दोस्तों गढ़ का किला, शाम से ले लेंगे। पेड़ के नीचे चला जाता हूँ मैं, यहाँ आना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ एक घटना हो चुकी है पहले दोस्तों, वो वीडियो साफ़ आया नहीं था। ये देखिए कुछ क्लू से कर लूँगा यहाँ पे, ये वो सीनरी पूरी दिख रही है दोस्तों, पूरा व्यू मैं ले रहा हूँ गढ़ का। यहाँ ये बीचों बीच 3 पेड़ दिख रहे हैं हल्के हल्के ड्रैप से,
ये देखिए दोस्तों पूरा अंदर का धूप है इसलिए ज़्यादा व्यू आ नहीं रहा है दोस्तों। ये देखिए पेड़ों का अच्छा आ रहा है हरियाली का। ये तो यहाँ था सांप दोस्तों इस जगह पे। अब नॉर्मल कैमरा कर लेंगे हम दोस्तों। नॉर्मल कैमरा छाँव में व्यू अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, बढ़िया। यहाँ से छाँव है तो नेचुरलिटी से ले सकते हैं हम ये इस पहाड़ी को बड़ा करके। ये किला ऑफ दी गार्ड हमारे घर के ठीक सामने ही है, इन पत्तियों के पीछे है। ये प्रॉप करता हुआ पूरा इधर का व्यू, माता का मंदिर है यहाँ, पूरा व्यू बता दिया दोस्तों नॉर्मल कैमरे से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस व्यू से। हमें जल्दी ही करना होगा। ये है यहाँ भी रास्ता है, लेकिन उस चौराहे की मैंने बात बताई क्योंकि मेरे दिमाग में ये गलत बात आई, किसी कारण बस ये बात आई ऐसे ही कुछ महीने पहले कि व्यू से अगर देखें तो चौथा रास्ता तो मेरे घर के अंदर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रोटेक्शन नहीं है मुझे। तो इस व्यू को मैं ज़रूर करूँगा। अगर चौराहे हैं, 4 रास्ते हैं, मृत्यु है, जीवन है, तो वो फिर असर तो करेंगी चीज़ें, हमला तो होगा। तो इसका तोड़ मैं निकालूंगा, वही रक्षा करेंगे और मुख करूँगा नीचे की ओर। ये है, ये देखिए दोस्तों व्यू से चल रहा हूँ मैं। यहाँ पूरा ब्यूटी, यहाँ वो हिल ऑफ एरिया किया था और ये ब्यूटी है दोस्तों। कुछ आजकल थोड़ा पतझड़ का चल रहा है, धूप भी तेज़ है, तो इतना मतलब हरियाली नहीं दिखेगी आपको। अब गर्मी का लगभग शुरू हो चुका है मौसम तो इस ब्यूटी से भी कहेंगे कि नेचुरलिटी को पकड़ें, अनुभव करें दोस्तों। यही जीवन का सत्य है और रस है इसमें। हम इंसानों को, मैंने मतलब बंदे बोलते हैं कि जीने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं, कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। इंसान को कर्म करना है क्योंकि हम प्रोटेक्शन पे चलेंगे। देखिए मैं इसका एक उदाहरण दूंगा, मैं अनुभव किया है इस चीज़ को, वो भी लगभग 40 वर्ष बीतने के बाद। ये ऊपर कह दिया दिमाग में है ऐसे ही, मैं रामायण पढ़ता था ऐसे, जैसे पिक्चराइज फिल्म देखने का शौक़ होता है ना, वैसे ही मैं रामायण पढ़ता था। तो मुझे एक एक शब्द याद हो गया, लेकिन कभी भी ऐसे गौर नहीं किया उसका। हमारे स्कूल में लगती थी रामायण, 6ठी से लेके 8वीं तक रामायण सब्जेक्ट होता था, तो हम पढ़ते थे उसको, तो अच्छा लगता था। जैसे फाइट हुई मेघनाथ की, सबकी फाइट हुई, रावण की, तो वो पढ़ने में मज़ा आता था मुझे। महाभारत पे इतना गौर नहीं करते थे हम क्योंकि वो काफ़ी प्रचलित था। तो मैंने देखा है दोस्तों ये जीवन का रस कि भगवान राम भगवान बन के आए लेकिन खुद क्या जिया, ये चीज़ हमें फील करनी चाहिए। उनको क्या ज़रूरत थी, भगवान थे, ऊपर से राजा थे, अयोध्या के राजा दोस्तों, वो भी कम नहीं। आज के ज़माने में ऐसा आदमी मौका देखता है, लेकिन बात होती है असूलों की। सब कुछ होने के बावजूद भी वो जंगलों में रहे, धर्म का पालन किया, मर्यादा का। तो हमें पैसों से नहीं बल्कि इंसानों से प्यार करना होगा। उन्होंने अच्छे लोगों का साथ दिया और पाप का अंत किया, और अपने जीवन का रस छोड़ के दूसरों के रस में जीना, उसी को तो परम इंसान कहते हैं। और जो परम आत्मा है, हमारे अंदर भी इंसान है दोस्तों। और एक बात नॉर्मल मैं कहूँगा, जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो वो भगवान नहीं थे, वो एक इंसान बन के आए थे। जो जीवन उन्होंने जिया इस धरती पे, जब वो अवतरित हुए, चाहे वो श्री कृष्ण भगवान के रूप में हो, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि भगवान राम बन के आए अपने लिए, तो मतलब अरे यार, नॉर्मली आप प्रैक्टिकली महसूस करो कि एक आदमी राजा, उसके 3 भाई हैं और इतना बड़ा साम्राज्य अयोध्या नगरी, वो भी अपनी इंसानियत मतलब धर्म के आगे, जो वचन था उसके आगे बड़े आगे, और सब कुछ त्याग के बिना बिस्तर के धरती पे जंगलों में सोना, और एक कपड़े में, एक जोड़ी कपड़े में, कपड़ा भी क्या धोती होती थी उस वक्त। तो नॉर्मली आप विवेक करें, वो इंसान के रूप में थे, उनको शक्तियाँ थी, अंदर योग था, लेकिन जब तक वो धरती पे रहे इंसान के रूप में रहे। ये बात इसलिए महसूस होती है क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर है, वो आप आज भी महसूस कर सकते हैं दोस्तों। जब तक हम जिंदा होते हैं, मरने के बाद इंसान कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो वो अंदर की ताकत चली जाती है। वो डिपेंड हम पे करता है कि हम अच्छा करें या बुरा करें।
तो उन्होंने अपना सब कुछ, अपना मोह माया त्याग के दूसरों के लिए जिया और अच्छे लोगों का साथ दिया। महाभारत में भी देखिए श्री कृष्ण भगवान बन के आए, कहाँ पैदा हुए, कारागार में भगवान थे और अपने सबसे बड़ा दुख अपनी माँ को छोड़ के दुनिया के साथ जिए, परायों के साथ जिए। कभी तो मन में होता, पापा उनको सब था, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं कह सकते थे किसी से और दूर रहे। सबसे प्लस पॉइंट ये। उधर आए दाऊ भैया, वो भी थे साथ में, लेकिन ये इन्होंने क्या किया देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में भी अपना सब कुछ छोड़ के लोगों का भला किया। और वो ज़िंदगी देखिए, सब कुछ होने के बाद भी। तो इंसान को प्रैक्टिकली तो ये करना चाहिए दोस्तों, दूसरों के लिए जीना चाहिए। मैं यही बात कहूँगा। ये मंदिर है दोस्तों, देखिए व्यू। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हमें भी, हम अगर लोग अच्छाई का साथ देंगे, अच्छे लोगों का भला करेंगे, उनकी मदद करेंगे, मिल के रहेंगे एक दूसरे के साथ, हमारे अंदर भगवान की शक्ति नहीं जागेगी दोस्तों, अच्छाई का ही वास होगा। ये कुछ व्यू बता रहा हूँ ये दोस्तों। ये भी पीपल का पेड़ काफ़ी प्राचीन है। तो 100 बात की एक बात, अच्छा काम करें, कल को हमारा कर्म ही हमारे साथ चाहेगा दोस्तों, यही कहूँगा। आप भगवान लोगों को भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है। बजरंगबली जी आए, उनको देख लीजिए, वो भी जन्म लेते ही माँ से दूर हुए, बाद में अपना सब साम्राज्य छोड़ के सुग्रीव की सेवा की। और जब भगवान राम को जाना था तो उन्होंने फिर वो जो माला दी थी, राम धुन की जो उन्होंने बनाई थी माला, वो उनको दी थी, शास्त्र कहते हैं। और वो माला तोड़ के नदी में फेंक दी थी। कहते हैं हनुमान जी को कहा था श्री राम ने कि ये माला जोड़ के मेरे पास लाना, ले आए तो आ जाना। और जब तक वो गए, उन्होंने छलांग लगाई, मन के तो माला से निकल चुके थे, और जैसे उन्होंने मन के इकट्ठे किए, तब तक माला जोड़ी, भगवान श्री राम अपना शरीर देह त्याग चुके थे और माता सीता धरती में समा चुकी थी। फिर वो रामधुन में हुए थे। इसीलिए रामधुन का भी दोस्तों ऐसा कहा जाता है, रामधुन का भगवान बजरंगबली आज भी जीवित है, ये कहा जाता है। और ये सत्य है। इतिहास में कोई भी अपना जन्म लेके मृत्यु का ये करता है, उनको मृत्यु का भोग करता है जन्म लेने के बाद, जीने के बाद। लेकिन बजरंगबली जी का ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई ना बताया गया है और उनको अमरता का वरदान प्राप्त है। ये सब है और वो नेकी की राह पे है। इसीलिए आज के युग में बजरंगबली जी की पूजा की जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये बरगद का पेड़। तो यही कहूँगा दोस्तों, अच्छा इंसान बने, परम आत्मा बन जाएंगे आप। इसी को कहते हैं परमात्मा, परमात्मा। ये बरगद का पेड़ दोस्तों। तो आगे चलेंगे व्यू। और ये देखिए कौवा फ्लाइट करता हुआ, ये हमारे लिए आदत है यार। 3 रोटी नहीं है, हाँ याद आ गई मुझे, ऊपर डाली पे रखना दोस्तों। अब मेरे को याद आ गया कि कौवे की रोटी है, तो मैं व्यू कर लेता हूँ दोस्तों एक रोटी का। इसको यहाँ रख के, यहाँ यह हो, कहीं पे रख देंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे रख दीजिए, ये रख दी मैंने रोटी। जय महाराज, स्वीकार करना, ये हो गई है इनकी दोस्तों। मैं कौवे को रोटी डाली, ये बरगद का पेड़ बताया था मैंने आपको, इसका वीडियो बनाया था दोस्तों। ये देखिए, तो कौवे की रोटी रखनी थी, वो मैंने रख दी। अब चलते हैं आगे। ये रास्ता भी दोस्तों सड़क नीचे की बताइए आपको, ये उधर जाती है बलेट में आदि शिव। और जो चौराहे का आखिरी रास्ता है वो भी आदि शिव बलेट की तरफ मिलता है, इसी रोड से आगे। और चौथा रास्ता जो बताया वो हमारे घर के अंदर जाता है। ऐसा व्यू करें, इसका वही प्रोटेक्शन है, एक बंद करना होगा उस रास्ते को। और मैंने यही प्लान किया है। अच्छा भी है ये व्यू दोस्तों। हम कर लेंगे अब, हम घर भी भाई माता बाहर ही हो तो हमारा काम हो जाएगा।
बढ़िया जय जय खा लेनी पुत्र खा ले बच्चा जय जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता। मेरी मम्मी ने सुख शांति देनी का स्वर्ग जगह देनी जय स्वर्ग में जगह देनी। मेरी माँ मेरे अंदर है, मेरे मन में है, वो कहीं नहीं गई है। जय गौ माता। मैंने दे दी है दोस्तों गाय को रोटी। आज गुरुवार है और आज है 14वां दिन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब। लाइफ इज़ ट्रूथ। तो व्यू है, धूप में आए नहीं आए लेकिन मैं कोशिश कर लूँगा वो गढ़ का किला आपको दिखाने की। यहाँ देखिए पूरे सामने का ब्यूटी आता है दोस्तों नेचुरलिटी से। तो भाई ने कहा था कि वो बनाना, तो मैं तो वहीं से करूँगा। यहाँ से देखिए दोस्तों छाँव है, हल्का सा ड्रीम करूँगा। ये देखिए दोस्तों ये नीली सी पहाड़ी है ना, ये नहीं है, यहाँ है गढ़ का किला दोस्तों। चलिए वो टॉप हिल है सामने दोस्तों, नॉर्मल कैमरे से करूँगा। ये सामने टॉप हिल है, ये आ गया दोस्तों बचपन की, वो है गढ़ का किला। अब दिख जाएगा आपको। ये टॉप पे हिल की पहाड़ी है, ये देखिए बीचों बीच। यहाँ से मैं चढ़ा था ऊपर को, वो दिख रहा है स्पॉट, वहाँ आया था। ये है गढ़ का किला दोस्तों, सामने की ब्यूटी। यहाँ से ये टॉप ऑफ द हिल ये भी बन जाएगी। ये देखिए दोस्तों टॉप ऑफ द हिल बन रही है यहाँ से। ये गढ़ का किला है लेकिन वो ऊंचा है ज़मीन तल से। ये पहली पहाड़ी है ये, और दूसरी ये है। पहाड़ी की बात कर रहा हूँ, ड्रिलिंग एरिया पे तो वो आप नदी के किनारे खड्ड के पुंग खड्ड के वो भी बता सकते हैं। यहाँ माता का मंदिर है दोस्तों, वो शक्तिपीठ, तो ऊपर अभी दिखेगा नहीं। तो चलिए नॉर्मल कैमरा कर देते हैं दोस्तों। कुछ हद तक व्यू तक आप पहुँच चुके हैं और यहाँ है मंदिर वो। तो भैया कह रहे थे मंदिर का वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो मैं आखिरी पल वही जोड़ूंगा दोस्तों। चल रहा है काम, भैया बोले थे, तो एक ब्यूटी ले लूँगा। और यहाँ देखिए क्या स्मूथी जगह है, ये मस्त जगह है, यहाँ से पूरा दिखता है व्यू। ये अब गढ़ का किला दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों जूम करेंगे, ये क्या नेचुरल ब्यूटी है यहाँ। मैं बोलता हूँ मासी जी को कि यहाँ रह लो मस्त। ये देखिए इधर से मैं आया था इस जंगल से, नीचे है वो ये पूरा, और यहाँ पे है वो टॉप हिल। ये मेरा टॉप हिल है, बराबरी की टक्कर है देखिए दोस्तों दोनों में काफ़ी। ये यहाँ से देखिए ऊंची पहाड़ी भी हो गई है, ये सबसे ऊंची पहाड़ी है दोस्तों बलेट की। पूरा आप देख सकते हैं एरियाज़ में, ये ज़मीन तल से बहुत ऊंची पहाड़ी है और लंबाई में है। यहाँ से ऐसे क्रैप आना पड़ता है इसको, और अभी तो जैसे गुफाएं जैसे बन गई हैं झाड़ियों की। और यहाँ है वो पुल, ये देखिए दोस्तों बीचों बीच पूरा व्यू बता दूँगा आपको। ये यहाँ पुल है जो हमीरपुर और कांगड़ा को आपस में जोड़ता है बीचों बीच ये व्यू पे। और यहाँ है मझीण की धार, और इसके पीछे है माता ज्वाला जी का शक्तिपीठ दोस्तों। भारत में सर्वशक्तिमान शक्तिपीठ है माता जी का, ज्वाला जी, उसका वैष्णो देवी आता है और बहुत से शक्तिपीठ ऐसे तो, लेकिन ये ज्वाला जी माता जी की जोत है वहाँ पे। और कहते हैं जोत ठंडी है, ये मुझे भी अनुभव है, मैंने भी लगाया है पहले, पड़ी जोत से भी हाथ लगा लेते थे। हम तो यहीं के हैं दोस्तों, ज्वाला जी से काफ़ी करीब है हमारा घर। तो यहाँ वो मंदिर बन रहा है अभी, भैया ने कहा था। ये ऊपर का व्यू। चलिए दोस्तों कुछ हद तक तो देखेंगे हम अंदर नहीं जाएंगे और यहीं से करेंगे कुछ। अभी कुछ नहीं किया है भैया कह रहे थे, एक भाई बोल रहा था ये बन रहा है अभी। देखिए दोस्तों जब आगे तक जाएंगे, यहाँ भी रख दिया है खाली शक्ति ला के यूँ भैया ने, तो तैयार हो रहा है अभी। पहले ये भी नहीं था, काफ़ी हद तक प्रोग्रेस की है भाई ने। और गरीब है ये देखिए भैया, बहुत कारीगर आदमी है ये, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन प्रॉपर हैं, बड़े हैं, बड़े भैया। और उनका भाई दोस्त है मेरा, क्लास फेलो है ये। तो आज यहाँ से भी ब्यूटी अच्छी देखिए दोस्तों, ये इनका घर है, ये क्या मस्त ब्यूटी है।
हो जाना तो है ना। यहाँ से हिल ऑफ दिख जाएगा, ये मंदिर बन गया दोस्तों। यहाँ से वो बताऊँगा टॉप हिल। यार गुस्सा ना आ जाए इसको, मैडम फ़ोन कर रही है दोस्तों। यहाँ नीचे नीला दिख रहा है, ये गढ़ का किला और ये टॉप हिल है दोस्तों। ये तो पूरा व्यू आपको बता रहा हूँ नॉर्मल कैमरे से दोस्तों। नॉर्मल कर लेते हैं इसको। ये यहाँ से सब दिखता है और मस्त है ब्यूटी। ये क्या जगह है दोस्तों, ये चारों ओर पेड़। हमारा भी वैसे ही है, प्लांटेशन है। थोड़ा देखेंगे डिपेंड का, सफाई भी रखनी होगी उन चीज़ों का, और घर के नज़दीक थोड़ा व्यू करना होगा। ये देखिए, लेकिन अगर वैसा ही है तो हम वैसा ही करेंगे और मैं वो प्लांट कर दूंगा। अब बी प्लान मेरे पास वही है अब। लेकिन देखिए, अगर ईश्वर के हाथ में है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। पिताजी जब तक है तब तक जो वो कहेंगे वही हमें मानना होगा, और वही हमको इस धरती पे लाने वाले हैं, यही कहूँगा। क्योंकि मेघनाथ ने भी एक बार अपने पिता को समझाया था और भाई कुंभकर्ण ने भी समझाया था। तो मेघनाथ को कहा था रावण ने कि तू जा और पत्नी के पल्लू में सो जा, छुप जा, ऐसे कहा था। और यूँ कुंभकर्ण भाई जिसको उसने कहा था कि ये नारायण है, उनको एहसास हो गया था और उनको फील हो गया कि तो आपने गलती की, पराई स्त्री को लाके आप पराई स्त्री को लेके आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। फिर वो कहे कायरन जैसी बात करने से अच्छा है सो जा। तो कुंभकर्ण ने कहा था कि जो दुख में अपने भाइयों के काम नहीं आता, भाई कैसा भी है लेकिन वो भाई है, पिता है, बड़ा जो भी होगा, भाई पिता, बड़ा भाई पिता, उसकी हमें इज्जत रखनी होगी। गलत हो तो भी हमें प्राण देने होंगे। इसलिए कहूँगा, मेरी बात नहीं, हर किसी का पिता कैसा भी हो वो उसका बाप है। आप उस पर हाथ उठा देंगे लेकिन उसके प्राण नहीं ले सकते हैं। ये है, हाथ आप उठा सकते हैं, इतना प्रैक्टिकली होता है। लेकिन आजकल कलयुग आ गया है दोस्तों, हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धर्म शक्ति है, इसका मान रखें। माता पिता, माँ शक्ति का रूप है जो हमें जीवन देती है और वो हमारे अंदर ही है। ऐसा कभी फील ना करें कि ये चले गए। ये तो प्रकृति का नियम है दोस्तों, हमें भी जाना है। जो हमारे नसीब में है वो हमें मिल रहा है, वो हम जिएंगे और वही परमार्थ कीजिए दोस्तों। हमेशा सोच यही रखे, अपने लिए शून्य रखता हूँ मैं। और मेरी माता के जाने के बाद मेरी अब वो मोह माया की शक्ति ख़त्म हो गई है दोस्तों। जो आदमी के अंदर एक फ़ील होता है ना कि नहीं यार मुझे पैसा कमाना है, अब वो परमात्मा भी जा रहा है। अपने जीने के लिए जितना ज़रूरी है मैं उतना ही रखूँगा, बाकी नेक कामों में लगाऊँगा। हमें क्या है, जब इतने परिंदे रह रहे हैं, पशु पक्षी रह रहे हैं, तो हम भी रह लेंगे। और प्रकृति का क्रम टूट रहा है दोस्तों, यही कहूँगा बार बार। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए, मैडम का फ़ोन आ रहा है बार बार और वो मिस करते हैं। आई मिस यू संजू और आई लव यू, यही कहूँगा। मैं हमेशा आपके दिल में हूँ और हमेशा आपकी इज्जत करूँगा। आप मेरी शक्ति हैं। ये मेरी पत्नी है दोस्तों, मेरी लाइफ पार्टनर। और अब मैंने महसूस किया है दोस्तों, अब मैंने ये सोचा है, एहसास अपने आप के, कि मैं अपनी माँ को अपनी पत्नी में देखूँगा, उनकी सेवा करूँगा, उनको उस भाव से इज्जत दूँगा और उनका ख्याल रखूँगा दोस्तों। तो अपनी पत्नी में ही अभी अपनी माँ को ढूंढूँगा दोस्तों। और इंसान कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे अंदर ही होते हैं। बस उनका ख्याल रखें, इज्जत करें और रिस्पेक्ट करें। उनकी रिस्पेक्ट करना ना भूलें। वो हमारे भगवान हैं, सबसे पहले माता पिता। और मेरे ख्याल से तो मैं माँ को ही मानूँगा, पिता को नहीं, क्योंकि माँ हमारा एहसास है, शक्ति है, यही मैं कहूँगा। पिता कभी गुस्सा भी हो जाता है नेचुरली, लेकिन वो परमार्थ है, वो हमारा पालन करता है, हमारा जन्मदाता है। तो वो गलत भी होगा तो हमें सहना होगा और इज्जत करनी होगी उनके फैसले की। हाँ, हमारी सोच अलग है तो हम उनसे पीछे हट सकते हैं, ये हमें हक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी सोच के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और खुश रहें, मस्त रहें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें दोस्तों। और लव यू फ्रेंड्स।